जो खामेनी साहब हैं उनका एक फतवा है और वो जेन्युइन है। वो ये कहते हैं कि इस तरह का बम रखना, न्यूक्लियर बम रखना इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ है। वो मानते हैं, वो कहते हैं कि इसका न्यूक्लियर का सिविल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे इंसान बहुत मरेंगे तो इस तरह का बम नहीं रखना चाहिए। तो क्या इसलिए बस वो हल्ला मचने देते हैं, बना नहीं रहे? नहीं, बना नहीं रहे हैं, सचमुच में नहीं बना रहे हैं। तो फिर ये अच्छा, इनरिचमेंट वाली बात जी है ना। नहीं, तो पर मैं इसमें एक बात टोक कर जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत ही आलोचना हो रही है खामनेई की, कि आपने एक तो 40 साल तक सैंक्शंस रखवाए अपने ऊपर इसी शोर में कि हम बना रहे हैं, बनाया है नहीं, बनाया है नहीं। अब आप पिट भी रहे हैं, है ना। आप तो पाकिस्तान की तरह भी नहीं कह सकते कि अभी डाल दूंगा। जी जी जी। तो अब ये तो किस तरह की पॉलिसी रही फिर? ये देखिए, जो इस तरह के आइडियलिस्ट और आइडियोलॉजिकल स्टेट होते हैं उनका यही प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी ये है कि बनाना नहीं चाहिए। लेकिन जो जिसको हम रियलिस्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, रियलिस्ट पॉलिटिक्स बहुत ही बेरहम होती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपका दीन, मजहब और आइडियोलॉजी क्या कहती है। आपको ये देखना होता है कि सामने दुश्मन वाला आपको कितने दिन में ख़त्म कर देगा। अगर दुश्मन आपको ख़त्म कर देगा तो आप दुनिया का जो ऐसा हथियार है, जो कैसा भी हो, आपको उसको एक्वायर करना ही होता है। ये रियलिस्ट पॉलिटिक्स की लॉजिक होती है। अब खामनेई साहब उस रियलिस्ट पॉलिटिक्स की लॉजिक को मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो एक्वायर करने पर बार बार रुकावट डाल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ तो कि जिसकी हम बहुत तारीफ करने आजकल पहलवी साहब जो हैं वहाँ पर डायनेस्टी, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है जगह पर। अगर रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत होती तो अब तक ही वो न्यूक्लियर बम बना चुके होते, क्योंकि वो तो उस बैकग्राउंड के नहीं आते ना। अमेरिका बनाने देता, ये कह रहे हैं आप? अमेरिका दोस्त, अमेरिका ना भी बनाने देता पर वो बना लेते। हाँ, मतलब उस वक्त अगर बना अच्छा, लेते। आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ वो मॉरल लिमिट नहीं थी, क्योंकि पहले साहब बना लेते वो। उनके साथ तो कोई रिलीजियस ऐसा हाँ, कोई जैसा हमने के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो वो बना लेते, लेकिन ये उसको तोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये इस जगह पर आ गए हैं। अगर ये 2-4 हफ्ते की ऐसे बॉम्बिंग वगैरह चलती रही तो पहला तो इसका असर ये होगा कि खामनेई का बहुत अपोजिशन बढ़ेगा। नहीं बढ़ा है? नहीं, अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन और बढ़ेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 10% ईरानी जो दुनिया भर में रहते हैं बाहर ईरान के, वो कोई बहुत प्रोटेस्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने देश पर हमले के खिलाफ, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि शिया आबादी उतनी भी तो कोई ज़्यादा नहीं है ईरान में कि उन्हें किसी भी तरह वो कोशिश करें कि खामनेई रहे, और भी तो लोग रहते हैं वहाँ पर। और ये भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर अब 40 साल में एक नई पीढ़ी आई है जो चाहती है कि वो बाकी दुनिया की तरफ बाहर निकले, उनके मुल्क में वो सारी अधिकार उन्हें हासिल हों जो सेकुलर कंट्रीज़ में होते हैं, वो भी अंदर अंदर चाहते हैं। और कितने ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप भी जानते हैं, कितने लोग हैं जो अंदर जाकर ईरान को देख कर आए हैं, वीडियोस देखे हैं हमने कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिस्को भी है, म्यूजिक भी है, सब कुछ हो तो रहा ही है। तो ये मानना मतलब किस हद तक सही होगा कि वाकई एक रिजीम चेंज की मांग अंदर से भी है? देखिए, रिजीम चेंज की यानी ये बिल्कुल सही बात है कि खामनेई को नापसंद करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईरान का एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ये है कि उसमें 3-4 तरह की पार्टियां ऑलरेडी हैं। इलेक्शन होता है, लोकल गवर्नेंस है, तो उसकी वजह से जैसे आप देखिए सऊदी अरब, इजिप्ट, कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। वो एक ऐसी ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिसमें जनता के पास कहने, सुनने, पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन ईरान में है, तो कोई भी खामेनी की कितनी भी मुखालफत करता हो, वो इलेक्शन में कहीं ना कहीं उसको एक जगह मिल सकती है, मेंबर पार्लियामेंट बन सकता है, लोकल गवर्नेंस में जा सकता है, वो उसको कोई ना कोई। पर वो तो कुकर में जो प्रेशर बन रहा है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसकी सीटी जैसा है, पूरी तरह तो आज़ाद नहीं है ना ईरान आज भी अपनी पॉलिसी बनाने की। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजीम चेंज करने के लिए जो पॉलिटिकल ग्रुप होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। रिजीम, मैं कह रहा हूँ कि कल को खुदा न खास्ता खामेनेई साहब के ऊपर बॉम्बिंग हो जाए और वो उनका देहांत हो जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, यानी कि लेकिन और बहुत सारे सीनियर अधिकारी भी मार दिए जाएं, लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या वहाँ पर कोई ईरानियन पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है जो रिजीम को टेक ओवर कर ले? नहीं है। तो कौन टेक ओवर? रात कोई उभरा है तो उसमें क्या है? मतलब हमने अरब स्प्रिंग में होते देखा ही है। नहीं, अब ईरान में कोई ऐसा नहीं बहुत ऐसा संगठन तो नहीं था, अचानक से लोग इकट्ठे हुए, सड़कों पर संगठन बन गया। नहीं, लेकिन ईरान में तो वैसा नहीं है। ईरान में तो लोग पहले से मौजूद हैं, अपोजिशन के लोग, जो अपोजिशन फिगर्स हैं वो मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट में हैं। जो एंटी खामेनी लोग हैं वो नोन हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए हैं, वही तो आएंगे ना।
तो जो लोग एंटी खामनेई पहले से हैं, पहले उनको मौका मिलेगा। ये जो रज़ा शाह पहलवी के ख़ानदान के जो लोग अमेरिका में बैठ कर के ये सोच रहे हैं, वो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर वो खुदा न खास्ता आ गए तो ईरानी जनता उनको सड़कों पे दौड़ा करके मारेगी। मतलब उनका तो कोई वहां पर अब बेस ही नहीं बचा है, है, कोई सहानुभूति नहीं है, वो अच्छा, पीढ़ी भूल चुकी है। जो जितना ब्रूटल था वो पहलवी का ख़ानदान, मतलब एक साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा कि खुदा का शुक्र मनाओ कि तुम ईरान में नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा ही बाप जब तुम्हारी हुकूमत थी, अगर तुमने ऐसी बात कही होती तो तुम्हारा ही बाप तुमको फांसी दे चुका होता। अभी जो मौजूदा रिजीम है ईरान की खामनेई की, इसमें 2-3 चीज़ें इनकी बहुत अच्छी है, जैसे शिक्षा है, अस्पताल है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। ये जो जिसकी वजह से जो लोग बगावत करते हैं, ज़्यादातर सड़कों पे आते हैं, वो सब चीज़ें तकरीबन बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ती हैं। यानी तो उसकी वजह से आपका एसी चला रहे हैं, आपका बिल आ रहा है 100 रुपये, 500 रुपये, बहुत कम बिल आ रहा है। गैस ऑलमोस्ट फ्री है सभी लोगों को, तेल बहुत सस्ता है। तो इसकी वजह से जो बेसिक लाइफ की सहूलतें हैं वो सब होने की वजह से जो रिजीम चेंज की डिमांड गरीब तबके में है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मिडिल तबका है उसके अंदर है, लेकिन उसको रिजीम एब्जॉर्ब कर लेती है जगह जगह पर। अपर क्लास में एक है बड़ा तबका जो लिबरल है, विदेशों में गया है और वो चेंज करना चाहता, उसके अंदर है, लेकिन उनकी वो बहुत बड़ा नहीं है। उनका मतलब पॉलिटिकल वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पास पार्टी नहीं है, ग्रुप नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।